खैबर से बलूचिस्तान टुकड़ों में टूट रहा पाकिस्तान में रमजान में आसमान पहुंची महंगाई। ईरान के सपोर्ट से बलोच मचा रहे तबाही। सऊदी से दोस्ती में शहबाज को क्या मिला, पाकिस्तान का कंगाली में आटा गीला। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी की तरफ। जब पूरी दुनिया में ईंधन की कमी देखी जा रही है, तब पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लग गया है। गैस की बढ़ती कीमतों के बीच पाकिस्तान की एक प्रमुख गैस पाइपलाइन को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया गया। बलूचिस्तान के सुई गैस फील्ड से कराची तक फ्यूल ले जाने वाली एक बड़ी गैस पाइपलाइन में तोड़फोड़ कर दी गई। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक बीआरजी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बीआरजी प्रवक्ता दोस्तैन ने यह कहा कि लड़ाकों ने पाकिस्तान के सिंध के काशमोर इलाके के पास 36 इंच डायमीटर वाली गैस पाइपलाइन पर विस्फोटकों का इस्तेमाल किया था। ये बीआरजी बलूच लड़ाकों का एक गुट है। उनके मुताबिक इस धमाके से सुई से कराची तक नेचुरल गैस ले जाने वाली पाइपलाइन का बहुत बड़ा हिस्सा टूटा है। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बीआरजी ने बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल का विरोध किया है। चेतावनी दी है कि ऐसी गतिविधियों को और आगे भी बढ़ाएगा। एक अलग घटना में बलूच लिबरेशन फ्रंट बीएलएफ ने भी बलूचिस्तान के टंप इलाके में पाकिस्तानी फोर्स के खिलाफ हमले किए। 15 पाकिस्तानी जवान मारे गए और एक बयान में बताया गया कि मेजर गुआहरम बलूच ने यह कहा है कि ग्रुप के लड़ाकों ने 8 मार्च को टंप के पास अफसी खान इलाके में हमला किया था। फिर से लगातार हमले जारी हैं। बीएलएफ की कई यूनिट्स ने अफसी खान और शापचर जंक्शन पर मौजूद एक पाकिस्तानी मिलिट्री चेक पॉइंट के 2 हिस्सों को घेर लिया। मोटार, स्नाइपर राइफल, रॉकेट लाइट मशीन गन, ग्रेनेड लॉन्चर के जरिए तबाह कर दिया। ग्रुप ने दावा किया कि शुरुआती हमला लगभग 1 घंटे तक चला। इसमें पाकिस्तानी सैनिक बड़ी संख्या में मारे गए, बड़ी संख्या में घायल हो गए हैं, जबकि पोस्ट पर भी कब्जे को लेकर दावे लगातार यहां पर बलूच लड़ाकों की तरफ से किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब खुली टकराव की ओर बढ़ता नजर आया। गुरुवार को दरअसल पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की गई थी। इसमें 4 अफगानी मारे गए, जो सिविलियंस हैं वो मारे गए। उसके बाद तालिबान ने जवाब दिया और कुछ ही घंटों के बाद अपने जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के कोहाट सैन्य किले को ड्रोन हमलों से टारगेट किया है। यह भी बताया गया कि हमला पाकिस्तान सेना की ओर से अफगानिस्तान में की गई बमबारी के जवाब में दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कोहट का यह सैन्य किला पाकिस्तान के लिए एक अहम सैन्य केंद्र माना जाता है। यहीं से परचनार, सड्डा, खैबर और खुर्रम एजेंसी जैसे इलाकों में सैन्य रसद ऑपरेशन में मदद दी जाती है। ड्रोन हमले में किले के अंदर मौजूद सैन्य आवास, हथियार, गोला बारूद का जो डिपो था उसको तबाह किया गया है। इसके अलावा युद्ध कमांड सेंटर और किले के कमांडर का दफ्तर भी हमले की जद में आया। बताया गया कि किले से करीब 2 किलोमीटर दूर इस कमांड सेंटर को भी सटीक तरीके से टारगेट किया गया। सुरक्षा सूत्रों ये भी बता रहे हैं कि पेशावर में पाकिस्तानी पुलिस के जो सेंटर थे वहां पर भी ड्रोन हमले किए गए। हालांकि इन हमलों में कितने लोग घायल हुए या मारे गए हैं, पाकिस्तान कुछ नहीं बता रहा। हर जानकारी को पाकिस्तान छिपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अफगानों की तरफ से तालिबानी लड़ाकों की तरफ से इस कार्रवाई पर लगातार आगे बढ़कर पाकिस्तान से बदला लेने की हर मुकम्मल कोशिश की जा रही है। और इसकी शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तान वायुसेना ने अफगानिस्तान के एयरस्पेस का उल्लंघन करते हुए अफगानिस्तान में स्ट्राइक की थी और कहा था कि आतंकवादी ठिकानों पर हम हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान दावा कर रहा था कि इन हमलों में अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जुड़े जो ठिकाने थे उनको टारगेट किया गया। पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने कांधार एयरपोर्ट, पख्तितका प्रांत के सैन्य ठिकाने और राजधानी काबुल के कुछ इलाकों पर हमले किए थे। और दूसरी तरफ लगातार इसका असर जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिश्तों पर दिख रहा है। रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई जारी है और अफगान तालिबान का कहना है कि वो अपने आम नागरिकों की मौत का बदला पाकिस्तान से लेगा। जिस तरह से पाकिस्तान ने रात के अंधेरे में एयर स्ट्राइक करके आम सिविलियंस को टारगेट किया, उसका अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। ये अफगानिस्तान की तरफ से चेतावनी साफ कर दी गई है और उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को लगातार झेलना इस वजह से पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम, ज्यादातर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गए थे और पाकिस्तान के ज्यादातर डिफेंस सिस्टम जो हैं वो चीन से लिए गए हैं, चीन से खरीदे गए हैं, जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और उसका रीजन हम लगातार ईरान युद्ध में भी देख रहे हैं कि जो चीनी डिफेंस सिस्टम थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए और पाकिस्तान भी एक बड़ा एग्जाम्पल है कि चीनी डिफेंस सिस्टम कितने नाकाम साबित हो रहे हैं। सोचिए, अफगानिस्तान के ड्रोन जो है उनको भी चाइना के डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में जमकर तबाही मचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस मोर्चे पर सवाल ये भी उठ रहा है कि जो पूरा बलूचिस्तान वाला हिस्सा है पाकिस्तान का, वो ईरान बॉर्डर से सटा हुआ है।
एक तौर से कहा जाता है कि बलूचों का एक जो हिस्सा है वो ईरान की सीमा के अंदर भी है और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया है, पाकिस्तान ने सऊदी का साथ दिया है, पाकिस्तान ईरान का साथ नहीं दे रहा है। अपने पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान लगातार गद्दारी कर रहा है। माना जा रहा है कि ईरानी जो IRGC है वो बलूचों को सपोर्ट दे सकती है और इससे पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा इस रीजन में बढ़ती हुई दिख रही हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी न्यूज़।